Good morning, students. This is your English class. Now we are studying chapter 3.1 of Unit 3 in your English literature book, that is about the topic gardens and gardening. Students, in the previous classes, we have already studied the first part and the second part of this chapter. Today in this class, we are going to study the third part of this chapter. So students, let's open page number 68 in your English literature book and start read from the top of the page. A garden of your own. Okay? A garden of your own. Before planning a garden of your own, you must make sure of certain things. आपका खुद का गार्डन के बारे में प्लान करने से पहले आपको कुछ थिंग्स के लिए निश्चित होना पड़ेगा. The most important thing to know is the kind of plants that will grow well in that climate, soil and space. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको गार्डनिंग का प्लान करने से पहले श्योर होना चाहिए, वो है आप जो प्लांट्स गार्डन में प्लांटिंग करोगे उस प्लांट्स के लिए उस गार्डन का सॉइल कैसा है, स्पेस कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. जिस प्लांट को आप गार्डन में प्लांटिंग करोगे उस प्लांट के लिए उस गार्डन एरिया में जो क्लाइमेट है, सॉइल है, स्पेस है, वो कितना सुटेबल है प्लांट्स के लिए, वो आपको देखना पड़ेगा. यू मस्ट ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट द सप्लाई ऑफ वाटर यू हैव फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. टेक इनटू अकाउंट मीन्स कंसीडर. ओके. सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप गार्डन में जो प्लांट्स प्लांटिंग करोगे उस प्लांट्स में वाटरिंग करने के लिए आप वाटर सप्लाई कैसे करोगे उसके बारे में भी आपको श्योर होना है. लुक एट व्हाट अदर पीपल इन योर नेबरहुड आर ग्रोइंग. आपके नेबरहुड में है ना, आपके नेबरहुड में लोग कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको आप देखो. आस्क फॉर देयर एडवाइस. उन लोगों के पास जाओ और प्लांटिंग के बारे में एडवाइस लो. देन डिसाइड व्हाट यू वुड लाइक टू ग्रो योरसेल्फ. उसके बाद डिसाइड करो कि आप आपके गार्डन में कौन सी प्लांटिंग करना चाहते हो. फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, प्लांट्स दैट will look pretty or plants that can be put to some use. उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आप गार्डन में फ्लावर्स प्लांटिंग करना चाहते हो या वेजिटेबल्स प्लांटिंग करना चाहते हो या ऐसा कुछ प्लांट्स प्लांटिंग करना चाहते हो जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, या आप ऐसा कुछ प्लांट्स प्लांटिंग करना चाहते हो जो कि कुछ यूज में आता है ना, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो. Having decided all this, you will have to take some simple steps to grow a successful garden. ये सब डिसाइड करने के बाद आपको कुछ सिंपल स्टेप्स उठाना है एक सक्सेसफुल गार्डन ग्रो करने के लिए. Everything that grows needs light, air, water and food. सब कुछ जो कि ग्रो करता है उसको लाइट चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. प्लांट्स टू नीड ऑल दीज थिंग्स. और प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए ये सब चाहिए, है ना. लाइट, एयर, वाटर एंड फूड प्लांट्स को भी चाहिए ग्रो होने के लिए. एंड टू ग्रो अ सक्सेसफुल गार्डन द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिकमेंडेड. एक सक्सेसफुल गार्डन बनाने के लिए जो फॉलोइंग स्टेप्स दिया गया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है.
चूज अ साइट दैट हैज गुड सॉइल एंड लाइट। आपको गार्डनिंग करने के लिए ऐसा कुछ प्लेस चूज करना है जहाँ पर सॉइल अच्छा है, जहाँ पर लाइट भी बहुत अच्छे से आता है। डिग द सॉइल टू मेक इट लूज सो दैट एयर कैन गेट इनटू इट। आपको सॉइल को डिग करना है इसको लूज होने के लिए। ओके, आपको सॉइल को डिग करना है सॉइल को लूज होने के लिए। और इससे क्या होता है, सॉइल के अंदर एयर घुस सकता है। एड सुटेबल प्लांट फूड, मैन्योर और फर्टिलाइजर टू द सॉइल। ओके, फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर मीन्स एनिमल dung or other material used to make the soil fertile, है ना। एनिमल डंग और अदर मटेरियल सॉइल में यूज किया जाता है सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। ओके, आप गार्डन में जिस प्लांट को प्लांटिंग करोगे उसके लिए जो सुटेबल मैन्योर है, जो सुटेबल फर्टिलाइजर है, उसको आपको सॉइल में ऐड करना है, क्योंकि वो फर्टिलाइजर सॉइल का फूड है। ठीक है। रेक द सॉइल टू मेक इट फाइन एंड टू गेट रीड ऑफ स्टोन्स एंड weeds. Rake means level with a rake, a long handled tool. Okay. Weeds means wild plants growing where they are not needed. Okay. सो एक लॉन्ग हैंडल्ड टूल जो गार्डनिंग में यूज होता है, उससे आपको, उसकी हेल्प से आपको सॉइल को बहुत अच्छा बनाना है और सॉइल में जितने स्टोन्स है, वीड्स है, उसको निकाल देना है। उससे क्या होता है, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर प्लांटिंग वेरी केयरफुली, है ना। प्लांटिंग के लिए जितने इंस्ट्रक्शन होगा, सारे इंस्ट्रक्शन को बहुत ही केयरफुली आपको फॉलो करना है। फीड, वाटर एंड वीड रेगुलरली। नाउ सी वीड। वीड मीन्स टेक आउट वीड्स, है ना, वीड्स को निकालना, क्लीन करना। ठीक है। सो आप जिस प्लांट्स को प्लांटिंग करोगे उसको रेगुलरली आपको फीड करवाना है ना, खाना देना है, मतलब सॉइल का, मिट्टी का जो फूड है उसको आपको देना है, वाटरिंग करना है ना। देन रेगुलरली जो वीड्स है उसको गार्डन से क्लीन करके रखना है। ठीक है। आपको रेगुलरली प्लांट में फूड देना है, वाटर देना है, और जितने वीड्स है, अननेसेसरी प्लांट्स है, उसको आपको गार्डन से निकाल देना है। Take suitable measures to check plant diseases and to get rid of harmful insects. So you have to take suitable measures to check plant diseases, है ना। प्लांट का डिजीजेस भी होता है ना। तो आपको क्या करना है, प्लांट्स डिजीजेस को चेक करने के लिए आपको सुटेबल मेजर लेना है। एंड टू गेट रीड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स, और हार्मफुल इंसेक्ट से प्लांट को बचाने के लिए आपको सुटेबल मेजर रखना है। पिक फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना। आप गार्डन में जो प्लांट्स प्लांट किए हो, वो फ्लावर्स प्लांट हो सकता है, फ्रूट्स प्लांट हो सकता है, या वेजिटेबल्स प्लांट हो सकता है। आपको रेगुलर इंटरवल्स में उस प्लांट से फ्लावर्स प्लक करना है, फ्रूट्स प्लक करना है, वेजिटेबल्स भी प्लक करनी है। इट विल रिजल्ट इन देयर कंटिन्यूअस सप्लाई, है ना। आप रेगुलर इंटरवल्स में प्लांट से फ्लावर, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स प्लक कर लोगे तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई रहेगा, है ना। प्लांट में वो फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर रोज प्लक करने से वो
कंटिन्यू आपको फ्लावर्स देगा, फ्रूट्स देगा, वेजिटेबल्स देगा। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, डू नॉट ट्राई टू डू टू मच टू सून। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है बहुत जल्दी कुछ मत करो, है ना। प्लांट्स ग्रो होने के लिए एक टाइम लगता है, उसमें फ्लावर्स आने के लिए टाइम लगता है, वेजिटेबल्स बनने के लिए टाइम लगता है, फ्रूट्स बनने के लिए टाइम लगता है ना। ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, वो टाइम पे सब कुछ होता है। स्टार्ट with a few plants that you know will grow well in your area. आप कुछ प्लांट्स लेकर, है ना, ज़्यादा नहीं, कुछ प्लांट्स लेकर आप गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हो जो आपके एरिया में अच्छा हो सकता है। आपके एरिया का जो सॉइल है, क्लाइमेट है, स्पेस है, उससे जो प्लांट अच्छा हो सकता है, सुटेबल है, वही एरिया में ऐसे कुछ प्लांट्स लेकर आपको गार्डनिंग स्टार्ट करनी है। लर्न ऑल यू कैन फ्रॉम गार्डनिंग बुक्स एंड अदर गार्डनर्स। आपको गार्डनिंग के बारे में बहुत कुछ सीखना है। गार्डनिंग का बुक्स मिलता है, उसको आप पढ़ सकते हो, या जिन लोग गार्डनर्स होते हैं, जिन लोग गार्डनिंग करते हैं, उन लोगों से भी आप एडवाइस ले सकते हो। लेट योर गार्डन ग्रो स्लोली। ऐसे ही आपको धीरे धीरे आपका जो गार्डन है उसको स्लोली ग्रो करवाना है। इट विल बिकम बिगर एज यू नो मोर एंड मोर। आपका गार्डन भी धीरे धीरे बिग होगा, है ना, और आप धीरे धीरे गार्डनिंग के बारे में और भी ज़्यादा सीखोगे। इफ वन ऑफ योर प्लांट्स डाइज, फाइंड आउट द रीजन। आपके गार्डन में किसी भी प्लांट मर जाता है तो उसका रीजन आपको ढूंढना है कि क्यों वो प्लांट मर गया है। टेक केयर दैट द सेम थिंग डज नॉट हैपन अगेन। आपको हमेशा ख्याल रखना है कि ऐसे सेम थिंग दोबारा नहीं होने के लिए आपको ट्राई करनी है। ठीक है। गार्डन में किसी प्लांट का डाइंग हो जाता है, किसी प्लांट मर जाता है, आपको उसका रीजन ढूंढना है कि क्यों ये प्लांट मर गया है, और आपको हमेशा इसका टेक केयर करना है, कोशिश करना है कि दोबारा ऐसे प्लांट जैसे नहीं मरे, आपको वही टेक केयर करनी है। So students, you have to study to this portion in the next class. We will study the next part of this chapter.